महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको रंगीन सपने देखने वाले शेख चिल्ली की बात आपसे की थी। और सच्चाई को देखिए कि हम में से कौन शेख चिल्ली नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है? उस शेख चिल्ली की तरह से हम भी रंगीन सपने देखते रहते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, विचार पर जीवन टिका है। विचार पर जीवन टिका है। जीवन की यथार्थता दिखावट बनावट में नहीं है। माता जी का एक सदवाक्य है, जो बाह्य रूप से दिखावा करते हैं वो अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में जीवन को किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावे को ही अपना जीवन समझते हैं, यथार्थ रूप में अगर अपने जीवन को निकाल करके लेकर के आएंगे तो सच में समझ लेना, आत्मविश्वास अपने आप जगता चला जाएगा। वरना आत्मविश्वास की कोरी प्रवंचना बनकर के रह जाएगी, यथार्थता नहीं आएगी। वस्तु स्थिति की उपेक्षा ना की जाए। आप सबसे निवेदन किया जा रहा है कि वस्तु स्थिति की उपेक्षा ना की जाए। अपने आप के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति अपने विश्वास को जगाना होगा और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि किन कारणों से हमारी प्रगति अवरुद्ध है। वो तभी आप देख पाएंगे जब आप यथार्थता की मनोभूमि पर आएंगे, उससे पहले नहीं। जिन कारणों से जीवन अवरुद्ध होता जाता है, उसमें सबसे बड़ा एक ही कारण है, सहयोग का ना मिलना। सहयोग का ना मिलना। उन्नति का मूल मंत्र है सहयोग। घर में कुछ भी नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, परंतु जहां सहयोग है वहां किसी तरह की कोई गरीबी, कोई कमी नहीं है। कमी ही असहयोग के कारण पैदा होती है और वो वहां होती है। मैंने पिछले दिनों बोला था
सो स्वार्थी छोटे हैं, एक सो नास्तिक छोटे हैं, एक स्वार्थी बहुत बड़ा है। जो रंगीन सपने देखते हैं वो स्वार्थी होते हैं। बोलो नव्या बेटा। जो रंगीन सपने देखते हैं वो स्वार्थी होते हैं। गुड्डी नहीं आई अभी। इसलिए कह रहा हूं, रंगीन सपने नहीं देखने, वर्तमान को देखना है, वर्तमान को देखना है। और याद रखना, जो वर्तमान को नहीं देखेगा, रंगीन सपनों को देखेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। बेटा सुख तो आत्मा का है, उसी से उसको शांति मिलती है। जिसको हम सुख कहते हैं और शरीर का मानते हैं, वो सुख सुख नहीं है, वो इंद्रिय भोग है। और उसी के कारण कष्ट पैदा होते हैं। इंद्रियों की चंचलता ही हमको बेचैन करके रहती है, अशांति पैदा करती है। देख लीजिए, तोल लीजिए। देखना ये चाहिए किन कारणों से हमारी जो प्रगति है वो रुकी हुई है, तब आपको ये पता लगेगा। लाडले बेटा जितेंद्र, यही बात तुम्हें समझा रहा हूं। यथार्थ को नहीं देख रहा आदमी। बेटा यही बात समझा रहा हूं। आदमी इसलिए भटक रहा है, रंगीन सपनों में भटक रहा है। गुड्डी बेटा, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन ले। किसी को भी अगर उस दायरे से बाहर निकलना है तो उन कारणों को समझना पड़ेगा जिनके कारण हम आज इस स्थिति में फंसे हुए हैं। करो बेटा, सवाल करो। सवाल करोगे तो खुलोगे। अरे भगाओ इस स्थिति को जो आज हमारे ऊपर ढाक मतलब पहाड़ की तरह से दबा करके रखा हुआ है, जिसने हमारी चेतना को। भोग विलास, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये समारे। हां बेटी, ठीक कह रही है। कैसे पता लगाया जाए? अस्थिरता से। लाडली बेटी सुदेश बता, अंगद ने जिस तरह से पैर गाड़ दिया था, ऐसे ही अगर तेरे विश्वास पक्के हो जाएं तो कौन सी शक्ति है जो तुम्हें हिला करके रख दे। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बोला था, जिंदगी की वास्तविक शुरुआत संयम से होती है। जिंदगी की वास्तविक शुरुआत, जिंदगी ही संयम है। अगर निचोड़ रूप में कह दिया जाए तो संयम ही जिंदगी है। अब बेटा एक बात बताओ, जीवन का विस्तार क्या है? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। या तो आप सवाल करो, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवन का विस्तार क्या है? सहयोग। जीवन का विस्तार है सहयोग। बेटा फिर से खोल के बोलता हूं, ध्यान देना।
पानी में पानी मिलाया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ती है नहीं बढ़ती है? अनाज में अनाज मिलाया जाए तो उसकी मात्रा बढ़ती है, गुणवत्ता नहीं, मात्रा बढ़ती है। जीवन का विस्तार इसी में है। किसमें? हमारा आत्मविश्वास जगे और हम उसके लिए दूसरों अपनों को सहयोग करें। ये चेतना का विस्तार है बेटा, ये चेतना का विस्तार है। आत्मीयता ही यहीं से जग करके आएगी जब हमारे बीच में वो लगाव जगेगा। और मैंने 2 दिन पहले कहा भी था, कई मेरे साधक इतने अच्छे हैं जिनमें ये परिवर्तन आ रहा है, दिख रहा है। काम आएगा, याद रखना जो बोला जा रहा है काम आएगा। सिर पे से मत उतारना। यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ये रिश्ते झूठे मायावी बताए गए हैं, परंतु रिश्ते को सच्चाई से अगर निभाया जाए, रिश्ते को सत्य के आधार पर, अब सत्य क्या है? सत्य के आधार पर रिश्ते को निभाया जाए। वो सत्य क्या है? आत्मिक सुख। आत्मिक सुख। रिश्ते में अगर स्थिरता आएगी, रिश्ते में स्थिरता आएगी तो इसी से आएगी बेटा। जितेंद्र, यही तो इंद्रिय भोग है, लालच। लालच। अब आप सोच करके देखो, संयम कहां है? जहां लालच है वहां संयम कहां है? और जहां संयम नहीं है वहां स्थिरता कैसी? गुप्ता जी, 16 ने बात सही है, सब अपने सुखों को, और वो भी कौन सा सुख? आत्मिक सुख नहीं, इंद्रिय सुख। हर आदमी रंगीन सपने कल्पना के रूप में देख रहा है, रंगीन सपने कल्पना के रूप में देख रहा है, और उन्हीं में खोया हुआ है जो यथार्थ नहीं है, जो एक धोखा है। मान लीजिए आपके सपने पूरे भी हो जाएं, तो क्या आपका मन भर जाएगा? ये एक ऐसा प्यास है मन की जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इंद्रियों के माध्यम से मन उन सब सुखों को उठाने के लिए फिर रहा है। इसी के कारण हमारा प्रगति पथ अवरुद्ध है। मैंने ही पिछले दिनों आप लोगों को बोला था, आदमी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आ जाएं, आदमी बच के निकल जाता है। कांटे आ जाएं, आदमी बच के निकल जाता है। परंतु मैं नहीं समझ पा रहा क्यों आदमी अपने आप को उन पत्थरों से टकरा रहा है, उन कांटों पर चल रहा है, यह समझ नहीं आ रहा। जानबूझ करके अपने जीवन को उन कष्टों कांटों में डाला जा रहा है। स्वाभाविक ही कारण है अपनी दुर्बलताएं। मेरे लाडलो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही कह रहा हूं ललिता,
ये ही मैं भी कह रहा हूं। सपने बुनते रहो। जप काहे के लिए आपको कहा है? जप क्यों? ये जो अस्थिरता है, इसको स्थिर करने के लिए, अपनी चेतना में उस स्थिरता को लाने के लिए हम जप करते हैं, जप करते हैं। आदमी फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि गुरुजी ने तो हमें फंसा लिया। अरे नैतिक उत्थान इसी से होगा आपका। अगर अपने नैतिक स्तर को बढ़ाना चाहते हो तो वो इसी से बढ़ेगा। और याद रखना, बसंत पंचमी का दिन दिया था, परिवर्तन देख लेना। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, आपको परिवर्तन दिखने लग जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात जान लेना कि दुनिया में कोई चीज है और चली गई, लुप्त हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति को पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी प्रजातियां हैं जीव की जो लुप्त हो गई आज। यही गुप्ता जी मैंने बताया था, कई दिन से बता रहा हूं और पीछे से बताता चला रहा हूं। जब तक वातावरण नहीं बदलेगा, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। और वातावरण को बदलने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। आत्मनिर्माण के लिए घर में कोई भी निकम्मापन नहीं रहना चाहिए, घर में कोई भी आलस्य नहीं रहना चाहिए, घर में कोई सुख नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से पूछता हूं, आज सवेरे तुम्हारी मां से बात हो रही थी, हमारी आंख 2:30 बजे खुल गई। मैंने कहा मेरी तो नींद पक गई। तुम्हारी मां कहने लगी सोने का अभी समय है, अभी उठने का समय नहीं है। मैंने समझाया जब नींद पक गई तो अब नींद की चादर को ओढ़ करके लेटेंगे उसके सुख को पाने के लिए, परंतु उसी में फंस जाएंगे। सोना बहुत आवश्यक है, जगने से सोना बहुत आवश्यक है, परंतु सोते ही रहा जाए तो कुंभकर्ण बन जाएंगे। अगर मन को लग गई ये बात कि सोइए तो कुंभकर्ण बन जाएंगे। जो कुंभकर्ण का जीवन था वही हमारा हो जाएगा। इसलिए वातावरण को बदलना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जागृति आए, वातावरण में जागृति आएगी तो वो हमको जागृत करेगा, वो हमको जागृत करेगा। जागृत आत्मा ही वातावरण को प्रगतिशील, गतिशील बनाएंगी। अनुशासन बनेगा, परिवर्तन आएगा। फिर स्वाभाविक स्वरूप तुम्हारा बन जाएगा। दुर्बलताएं अपने आप हटती चली जाएंगी, दुर्बलताएं अपने आप हटती चली जाएंगी। आप चाहे, मैं बताता हूं, समझ लीजिए, आप कितनी कसमें खाते रहिए, किस बुराई को छोड़ेंगे, वो आपको ठेंगा दिखाएगी, छूटेगी नहीं आपसे। जब तक व्यक्ति को अंदर से पश्चाताप नहीं होगा और अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाएगा, तब तक वो परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं आएगी।
आज सच्चाई को देखिए, दुर्बलताओं के अतिरिक्त हमारे पास है क्या? और आदमी दुर्बल होने के बावजूद भी अपनी गलती को नहीं मानता, गलत करके भी गलती को नहीं मानता, उसी को ठीक मानता है। क्यों मानता है? इंद्रिय सुख मिलता है। आज प्रधानता भोग विलास की है, आत्मविश्वास की नहीं। जो कमजोर है वो निर्भय कैसे रह सकता है? जो कमजोर है वो निर्भय कैसे रह सकता है? निर्भय रहने के लिए तो कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। दुर्बलताओं को दूर करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक प्रगति प्रयास हमें करना चाहिए। उसके लिए कुछ योजना हमको बनानी चाहिए। सफलता को आगे बढ़ने पर ही हमारी जो नींव है, मूलभूत जो हमारी नींव है, वो मजबूत बनती चली जाएगी। और दृढ़ता, हमारे विचारों में दृढ़ता आती हुई चली जाएगी। लाडली बेटी खरी टके सी बात कह दी है सुदेश। शांति उसी को मिलेगी जो सेवा भाव जगा लेगा। जो सेवा के भाव को जगा लेगा, जान लेना परहित के लिए ही ये जीवन आपको मिला है, स्वार्थ के लिए नहीं। और बता भी रहा हूं, आज मीटिंग है 2 बजे से गंगा विहार, नेचुरोपैथी के संबंध में। राकेश पांडे ने जो हमें अपना मकान दिया है, बड़ा उपकार है उसका, सेवा भाव से दिया है। आइए मीटिंग में सब आगे की योजना बनाएंगे। जब सेवा भावी आकर के कूद करके पड़ेंगे तो काम बढ़ने लग जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं, अभी कहा है जीवन को आगे बढ़ाना है तो सहयोग जो करेगा उसको मिलेगा। गुप्ता जी इस बात को नोट कर लें, आज 2 बजे से मीटिंग है। और गंगा विहार, नेहरू विहार, जो भी जितने भी परिजन हैं जो इसमें आना चाहते हैं, वो दोनों प्रज्ञा मंडल तो पूरी तरह से भाग लें। और जो भी आना चाहते हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी उसमें भाग लें। एक आधारशिला बनाई जा रही है, आप आए। अब मैं निवेदन करूंगा ध्यान की तरफ चलने का। कुंडलिनी जागरण। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वयं सूर्योदय। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता।
सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस उपास्य। एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। यही ऊर्ध्वगमन है जो सहयोग से पैदा होता है। जो सुदेश कह रही है वही है। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। स्वार्थों में लिपटे मत रहना, नहीं तो मूलाधार मेरुदंड मार्ग से
मूलाधार को जगाओ, सेवा भाव को जगाओ। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन यहीं से होगा, भूलोक से ब्रह्मलोक तक। यही यात्रा है। देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वर्तमान को देखिए, रंगीन सपने मत देखिए, यही परिवर्तन है। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। आत्मबोध है यही। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। आज की जो सभा होगी, मीटिंग होगी, आदरणीय गुप्ता जी उसको लेंगे, मैं उपस्थित रहूंगा। सबसे एक बार पुनः फिर कह रहा हूं, 2 बजे का समय रखा है, 12 बजे के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। जितने भी सुन रहे हैं वो प्रचार करें अपने आसपास और सब आएं। आज की बात संपन्न।